Hello, my dear students, my fellow aspirants. Welcome in our YouTube channel Exam Shadow. एक बार फिर आप लोगों का बहुत स्वागत है. आज की इस वीडियो में आई एम ब्रिंगिंग यू द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ ALC एग्जामिनेशन, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब इसका एग्जाम होने वाला है. आप सभी को पता है एग्जाम की डेट कब तक आएगी, वी डोंट नो, बट यस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. उससे पहले सिलेबस देखेंगे. सिलेबस में हम कंपेयर करेंगे कि उतनी सारी चीजें APFC में और AOEO में कॉमन है. साथ ही साथ वी विल सी कि हर टॉपिक से, सिलेबस का जो टॉपिक है उसमें से 2017, उसके बाद 15 और उसके बाद 13 में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक, तो आप देखिए कि ये एग्जाम है वो जो 2013 में हुआ था, फिर 15 में, 17 में. उसके हिसाब से 19 में होना चाहिए, लेकिन कोई एग्जाम तब से नहीं हुआ है. पीपल वर वेटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ALC के लिए, लेकिन अभी आ गया है और इसका एग्जाम भी होगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं. राइट, फर्स्ट वी विल सी द टॉपिक्स एंड देन वी विल सी द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दोस टॉपिक्स. तो टॉपिक आप देखेंगे तो जो नंबर 1 टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन APFC, नाइदर AOEO. राइट, दूसरा टॉपिक है ट्रेड यूनियन मूवमेंट. राइट, ये भी उसमें नहीं है. APFC में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज देयर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थर्ड टॉपिक है. राइट, के आगे सब टॉपिक्स भी लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर नेचुरल जस्टिस में देखें तो थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, देन सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू नेचुरल जस्टिस, देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हिस्ट्री, ट्रेड यूनियन, various trade union working or present in the country, and then personalities related to trade unions. Then constitution of India. It is very vast topic, constitution of India, but for this examination we will focus on labor welfare and social security. Sorry, बीच में मुझे खांसी आ रही है, तो उस चीज के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियो फॉर यू पीपल. राइट, और फिर अदर्स में जो भी बाकी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आता है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, DPSPs, ओके, ऑल दीज थिंग्स. देन जनरल मेंटल एबिलिटी, this is there in APFC, this is there in AOEO both. So it comprises reasoning and aptitude, maths and reasoning you can say. Current events, it's there. तो current events में आपको national, international cover करना है. लेबर वेलफेयर में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, कमीशंस, कमिटी रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर. देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, so personalities and terms, dispute resolution machinery, this is subtopic. Then human resource development, HRM, no, there is staffing process, personal theories, trainings. Right, so these things will be under human resource development. 9th topic is social securities laws and social work, which is there in where APFC and AOEO. Right, so here social security, ESIC, right, then EPFO also parts of social security, then maternity benefit, employee compensation, unorganized workers, payment of gratuity, others. This will come under social security laws, and then social security code. Then 10th topic is labor laws, which is very important. Labor laws, child labor, industrial dispute, trade union, equal remuneration, payment of wages, minimum wages, that is code on wages, है ना, industrial relation code, occupational safety codes comes, and under this code, contract labors, building construction, others, factory, mines, all these things are there, which you have to prepare for ALC एग्जामिनेशन. तो इन नट्स अगर हम बात करें तो क्या क्या कॉमन है? सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट, यस, देन करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन ALC देयर इज नो इंडियन हिस्ट्री पार्ट. आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन हिस्ट्री नहीं है. तो ये जो सारे जो 4 एग्जाम है, ALC, LEO, AOEO और APFC,
तो आप देखिए कितनी कॉमनैलिटी है इन सब में कि आप एक एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, along with it you are all together preparing for 4 एग्जामिनेशन, 4 पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमको वर्क करना है कि किसमें क्या कॉमन है, किसके लिए क्या डिफरेंस है। वी विल सी विथ क्वेश्चन पेपर्स। अभी तो हम देख रहे हैं कि इनमें क्या क्या आया, फिर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तीनों के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे कि क्या है, क्योंकि यूपीएससी यू नो दे आर नॉट, यू नो, आई शुड नॉट से दिस बट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। आई शुड नॉट से कि वो फूल है, ये मैं कहना चाहता था। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। जो यूपीएससी के लोग हैं तो ऐसे ही नहीं कुछ भी वो दे देंगे। अगर 4 एग्जाम है, 4 पोस्ट है, चारों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी एंड दे विल डिफरेंटली डिफरेंशिएट इन देयर क्वेश्चन। क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है, वी विल सी। अभी हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। अब सिलेबस देखने के बाद दूसरा एनालिसिस जो हमको करना है कि हर टॉपिक से हमको देखना है कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी कैन हैव दैट सेंस कि हमको किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना प्रिपरेशन करते वक्त इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज आपको जो दिख रही होगी, एवरी टॉपिक, फ्रॉम एवरी टॉपिक देयर हैज बीन क्वेश्चन। तो हर कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, सारा टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब इसमें एक लो हैंगिंग फ्रूट की मैं बात करता हूँ, जो हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं। अगर उसको प्रिपेयर कर लिया तो उससे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज सी सेट पार्ट, सी सेट और मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वाला पार्ट, राइट। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए, सबसे पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको। रीजनिंग से हमारे देखें तो आप देखना है ना। अब देखो इसका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 होते हैं 2017, 15 में भी और 13 में 100 क्वेश्चन है। तो इन 13 वी वर एबल टू फाइंड ओनली 51 क्वेश्चन, राइट। अवेलेबल नहीं था क्वेश्चन पेपर, बट 15 और 17 के सारे क्वेश्चन हमको मिल गए। तो आप ये चीज समझो। जनरल मेंटल एबिलिटी से आप देखो कि 2017 में 10 क्वेश्चन और 15 में 15 क्वेश्चन आए हुए थे। So we can comfortably say कि 10 to 15 question will be there in 20 in the next examination. तो 10 to 15 क्वेश्चन हमको जनरल मेंटल एबिलिटी से बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका लेवल क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे पेपर में, राइट। उसके बाद स्टार्टिंग से देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3, 4 एंड 3 क्वेश्चन, then 4 question and then 3 question. So around 5 question we can expect at max. Then trade union movement say 5, 4 and 1. So here again at max 5 question we can expect. Constitution of India, this is very important part. You see in 2015 there were around 24 questions, 24 question. In 2017 10 questions. So there cannot be denial of fact that you can expect more than or around 20 questions. So पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी, प्रिपेयरिंग फॉर एओ ईओ आल्सो। पॉलिटी को सेकंड लो हैंगिंग फ्रूट अगर हम बात करें तो वो पॉलिटी हो गया। लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्स है। फिर उसके बाद टेस्ट रहेंगे ही हमारे इंस्टीट्यूट से, तो वो टेस्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी आई हैव डिस्कस्ड। Now comes the current events part. Current events is very dynamic. You can't predict that what can be asked. Current events में जो हम strategy follow करेंगे उसमें यही है कि जो obvious current affairs है, जो well known current affairs है, वो तो जरूर prepare करेंगे। Awards हो गए, important days हो गया, ठीक है, happenings हो गई, events हो गई, पीएम मोदी के कुछ कुछ जो लॉन्च करते हैं, ये सारी चीजें जो है, न्यू स्कीम्स, बजट, ये सारी चीजें करेंगे ही करेंगे। तो करंट इवेंट्स में से 2017 में 10, 15 में 6 और 13 में 3। तो इसको हम डबल कर सकते हैं कि अराउंड 6 क्वेश्चंस आए होंगे, क्योंकि वी हैव डेटा फॉर 51 क्वेश्चन ओनली, राइट। सो यहाँ पे भी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से आएंगे ही। तो करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेबर वेलफेयर 2017 में 8 क्वेश्चन, 15 में 2 क्वेश्चन, 13 में 3 क्वेश्चन, है ना। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली 120 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बेस्ट केस सिनेरियो।
कि अगर कभी 10 क्वेश्चन आ गए तो अब क्या करना है, राइट? ऐसे नहीं कि 8 ही आएंगे, 5 ही आएंगे तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं प्रिपेयर करना है, बेस्ट केस का करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2017 में 3 क्वेश्चन थे, 15 में 9 क्वेश्चन थे और 13 में 4 क्वेश्चन थे, 4 आउट ऑफ 51। तो यहाँ पे भी अराउंड 10 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में 8 2017 में, 10 15 में और 3 2013 में। तो अगेन 10 क्वेश्चंस है ना, ऊपर नीचे होंगे। फिर आप देखिए सोशल सिक्योरिटी से अलग अलग टॉपिक से भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ईएसआईसी से भी, मैटरनिटी बेनिफिट से भी। तो ओवरऑल आप देखेंगे अगर तो 2017 में 5 10 12 क्वेश्चन, राइट? 12 क्वेश्चन, इसमें कितने हो रहा है 5 10 क्वेश्चन है ना, इधर 6 क्वेश्चन, तो इसको हम कंफर्टेबली 12 कर सकते हैं तो अराउंड 15 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, कैन बी एक्सपेक्टेड है ना, 15 क्वेश्चन from this section, social security. Social security becomes another important area after current general mental ability, then polity, and then social security and laws. लेबर लॉज जो है, जो इसको बड़ा अलग बनाता है इस क्वेश्चन, इस पेपर को एएलसी के, तो उसमें से 2017 में मैं अगर कंबाइंड बताऊं तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन लेबर लॉ से आए हैं। तो आपको लेबर लॉ तो बड़े अच्छे से करना ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। लेबर लॉज के बिना काम नहीं चलेगा, इस चीज को आप समझ जाइए। लेबर लॉज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जितने टेस्ट हैं उतने टेस्ट आप लगाइए, राइट? जहां से भी हो सके अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ आप लोग के लिए ला सकूं, बट फिर भी लेबर लॉज ही गेम चेंजर साबित होगा इस एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। आप देखिए कि 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे, 20 एंड देन 32 33 5 33 एंड 5 38 44 51, अराउंड 51 क्वेश्चन इन 2017, ठीक है, 50 पर अराउंड 51, देन इन 2015 17 21 25 25 एंड 8 35 36 क्वेश्चन ना, और ऐसे ही इसमें भी अराउंड आप मान लीजिए 9 12 15 18 21, so we can comfortably say 40 questions because we have data for 51, 40 questions here, 40 36 here and 51 here ना। सो ये लेबर लॉज ही आपके गेम चेंजर होंगे। तो अराउंड 50 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट लेबर लॉज। सबसे अच्छे से तो प्रिपेयर लेबर लॉज ही करना है। अगर आपने लेबर लॉ कर लिया अच्छे से प्रिपेयर, तो यू कैन मेक श्योर दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। लेबर लॉ कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, मैं बताऊंगा। हमने एक टेस्ट कोड ऑन वेजेस 2019 लाइव भी कर दिया है हमारे पोर्टल वेब ऐप examshadow.com। एग्जाम शैडो पे आप प्ले स्टोर पे जाइए, मैं लिंक भी दे दूंगा, सर्च कीजिए, इस कोड को अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। साथ ही साथ एएलसी की टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे इसमें ऐप में मिल जाएगी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। अभी हमने बहुत कम रेट में इसको लॉन्च कर रखा है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी अप्रैल में। अभी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या इसको परचेज कर लेते हैं तो इसका एडवांटेज ये होगा कि यू आर गेटिंग दिस टेस्ट सीरीज इन वेरी नॉमिनल रेट, राइट? बाद में इसका रेट बढ़ जाएगा। तो अभी जैसे हमने जब ईएसआईसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उस स्टार्ट की थी तो ऐसा ही किया था कि शुरू में वी सोल्ड दैट टेस्ट सीरीज वेरी नॉमिनल रेट। people who avail that test series at that time they got all the benefit till last। तो ऐसे आप भी चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं, एंड बिलीव मी कि यू विल बी वेरी श्योर दैट कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छी चीज मिलेगी, राइट? तो ये डिस्कशन था एएलसी के लिए, जिसमें हमने देखा कि 10 टॉपिक हैं और किससे किससे क्या क्या पूछा गया है हर टॉपिक से। तो नटशेल में क्रक्स अगर बोले तो हर 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा लेबर लॉज से, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से, देन उसके बाद सब में से वही बराबर ही है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो प्रिपेयर करना है 10 टॉपिक से। और लेबर लॉज को बहुत ही थॉरली, सोशल सिक्योरिटी को बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है, देन वी कैन मेक श्योर दैट वी
can get selected in this examination. So all the very best. Do not loosen your heart at any moment. कभी भी आपको disheartened नहीं होना है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच।